हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग व्याकरण के बारे में समझेंगे। भाषा और व्याकरण के बारे में जानेंगे, क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। भावों और विचारों को लिखकर या बोलकर अपने भावों को दूसरे के समक्ष व्यक्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी को हम लोग समझा पाते हैं, किसी को लिखकर या बोलकर समझा पाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। वो समझ आता है तो उसे हम लोग भाषा कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, भाषा के दो प्रकार होता है। भाषा के कितने प्रकार होता है, दो प्रकार होता है। कौन कौन? एक लिखित होता है, एक मौखिक होता है। मौखिक और लिखित, लिखित या मौखिक, लिखित या मौखिक। ठीक है, अब लिखित भाषा क्या होता है? लिखित भाषा क्या होता है? जिसके द्वारा लेखक अपने भावों तथा विचारों को लिखकर व्यक्त करता है, उसे क्या कहता है, लिखित भाषा कहते हैं। जो लिखित भाषा होगा, भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करता है, उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। मान लीजिए किसी को समझा रहे हैं, उसको हमको समझाना है, उसको लिख कर समझा रहे हैं, तो उसको क्या, कौन भाषा हो जाएगा, लिखित भाषा हो जाएगा। और मौखिक क्या होता है? मौखिक भाषा जिसके द्वारा लेखक अपने भावों और विचारों को बोलकर व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। मान लीजिए हम किसी को समझा रहे हैं, उसको हम लोग बोल कर समझा रहे हैं, तो बोल कर समझा रहे हैं तो क्या हो गया, लिखित नहीं, मौखिक हो गया, सॉरी मौखिक हो गया। मौखिक भाषा हम लोग किसी को बोलकर समझाते हैं और वो समझ पाता है, तो क्या होता है, मौखिक भाषा हो गया। उसको हम लोग बोल कर समझाते हैं ना, तो मौखिक हो गया। अब इसे देखेंगे, व्याकरण क्या होता है। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना और सीखना इत्यादि मतलब समझ पाते हैं, समझते हैं, जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना या समझना जानते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं। ठीक है, होगा तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, और समझ में आया होगा तो लाइक और शेयर करें, और ऐसा वीडियो लाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें हमारे